सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो ये जो पूजा आज हम आपको बताने वाले हैं, ये पूजा आपके वंश को बढ़ाएगी। ये पूजा आपके घर में पुत्र प्राप्ति के योग बढ़ाएगी। ये पूजा आपके घर में धन को बढ़ाएगी। ये पूजा आपके घर में वैभव बढ़ाएगी। ये पूजा आपके घर में सुख और शांति दिलाएगी। ये पूजा गुरुजी ने बताई है। दीपावली के 5 दिनों की पूजा जो कि धनतेरस से प्रारंभ होती है और भाई दूज तक की जाती है। लगातार 5 दिन एक ही स्थान पर वो पूजा की जाती है। यदि आपने इस पूजा को किया तो आपके घर में ऐश्वर्य, सुख, शांति वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा, जिसकी कामना करके आप इस पूजा को करोगे। कैसे करनी है पूरी पूजा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपसे कहीं भी कोई गलती ना हो। अब आप कहोगे क्या ये पूजा गुरुजी ने बताई है? जी हाँ, ये पूजा गुरुजी ने बताई है। उनके पुराने वीडियोस, लगभग 3 से 4 साल पुराने वीडियोस में आपको ये पूजा दिखाई दे जाएगी। लगभग 2021 में गुरुजी ने इस पूजा का वर्णन किया था। कैसे ये पूजा करनी है हम आपको इस पूजा के बारे में अब बताते हैं। ये पूजा है धनतेरस से प्रारंभ होगी और प्रत्येक दिन की पूजा आपको करनी है प्रदोष काल में। कब करनी है? प्रदोष काल में करनी है, प्रत्येक दिन। तो ये पूजा प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, उसके बाद 2 नवंबर और 3 नवंबर को पूजा होगी। अब आप कहोगे बीच में 1 नवंबर को क्यों नहीं होगी? क्योंकि अमावस्या 2 दिन की है, इस वजह से 31 को यदि दिवाली मनाई जा रही है तो आप उस दिन इस पूजा को करना, और यदि 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाए तो आप उस दिन करना। इस प्रकार से आपको ये पूजा करनी है। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना। अब ये पूजा आपको करनी कैसे है, पूरी पूजा हम आपको डिटेल में बताते हैं कैसे करनी है आपको इस पूजा को। तो चलिए अब इस पूजा को शुरू करते हैं। पूजा कैसे करनी है आइए आपको समझाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो जहाँ पर भी आप इस पूजा को करना चाहते हैं उसी स्थान पर आपको एक चौक बनाना है। जैसे शादियों में इस प्रकार से चौक बनाया जाता है, आटे का और हल्दी का आपको एक चौक का निर्माण करना है। इस प्रकार से आपको आटे और हल्दी से चौक का निर्माण करना है। और जब आप इस चौक को बनाओगे तो बनाते समय केवल और केवल आटे और हल्दी का ही आपको इस्तेमाल करना है। इस प्रकार से आपको चौक का निर्माण कर देना है। और फिर जब आप इस चौक को बना दो अच्छे से, इसके बाद में बीच वाले स्थान पर आपको डालनी है इसमें हल्दी। यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डाल देना। हल्दी डालने के बाद में इसके अंदर थोड़े से अक्षत डाल देना। क्या डाल देना? अक्षत। अक्षत डालने के बाद में आपको इसके ऊपर रखनी है एक चौकी। जिस प्रकार आपको ये फोटो में दिखाई दे रही है चौकी, उसी प्रकार से आपको ये चौकी इसके ऊपर रख देनी है। फिर इसके ऊपर रखना है आपको एक लाल कपड़ा। इस प्रकार से लाल कपड़ा रखना है। लाल कपड़ा रखने के बाद में इसके ऊपर रखनी है एक थाली। कोई सी भी थाली आप ले लेना, जो आप लेना चाहो उस थाली को रख देना। थाली को रखने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इसके साथ ही ये कार्य प्रारंभ करने से पहले आपको एक छोटा सा कार्य और करना है। और वो क्या करना है, आपको 8 दीपक बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 8 दीपक, यानी कि 8 दीपक। और ये किसके बनाने हैं? आपको मिट्टी के, क्षमा करना, आटे के 8 दीप बनाने हैं। 2 प्लेट लेनी है। एक दीपक में आपको एक प्लेट में आपको 7 दीपक रख लेने हैं। एक प्लेट में 7 दीपक इस प्रकार से, और एक प्लेट में एक दीपक। इन सातों दीपक में आपको लगा लेनी है लंबी बाती और डाल लेना है गाय का घी। यदि गाय का घी ना हो तो जो आपके पास में घी उपलब्ध हो वो घी आप डाल लेना। और ये जो एक दीपक है उसके अंदर आपको डालना है मीठा तेल। मीठा कोई सा भी तेल हो, तिल्ली का तेल हो, या आप जो घर में खाने के लिए तेल काम में लेते हो उस तेल को भी आप इसमें डाल सकते हैं। मीठा तेल कोई सा भी डाल देना है। अब आपको क्या करना है, जो 7 दीपक आपने बनाए हैं वो 7 दीपक आपको रखने हैं आपके उल्टे हाथ पर। उल्टे हाथ पर कहाँ पर? जहाँ पर आप ये चौकी रखोगे। जैसे कि ये चौकी आपको दिखाई दे रही है, तो उल्टे हाथ पर आपको वो 7 दीप रखने हैं। फिर एक बार फिर से सुन लीजिए, उल्टे हाथ पर, उल्टे हाथ पर, उल्टे हाथ पर 7 दीपक रखने हैं जो आपने बनाए हैं। सीधे हाथ पर आपको मीठे तेल का वो दीप रखना है जिसमें आपने मीठा तेल डाला है। सभी आटे के दीप हो गए, सब में लंबी बात होगी। इस प्रकार से रखने के बाद में फिर आपको ये चौक पूरने का काम करना है। इसके बाद में आपको चौकी रखनी है, उसके ऊपर
लाल कपड़ा बिछाकर एक थाली रखनी है। अब इसके आगे क्या करना है, चलिए तो अब आप इसके आगे हम आपको समझाते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, चौकी रखने के बाद आपने थाली रख दी। थाली रखने के बाद में आपको उस थाली के अंदर एक स्वस्तिक बनाना है। अब आप स्वस्तिक बनाना आप सभी को आता होगा, फिर भी हम आपको एक बार स्वस्तिक बनाना बता देते हैं। जब भी स्वस्तिक बनाया जाता है, आप कभी ऐसे स्वस्तिक बनाते हैं तो ये गलत तरीका है स्वस्तिक बनाने का। स्वस्तिक कैसे बनाया जाता है, स्वस्तिक बनाया जाता है इस प्रकार से, अंदर से बाहर लाइन खींची जाती है 4 इस प्रकार से। फिर इसके बाद में अंदर से बाहर ही इन लाइनों को खींचा जाता है। कभी भी स्वस्तिक काट कर नहीं बनता। फिर इस प्रकार से इन लाइनों को खींचा जाता है और इसके बाद में अंत में ये 4 बिंदु लगाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको स्वस्तिक बना देना है, कुमकुम से स्वस्तिक बनाना है। अब स्वस्तिक बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इस स्वस्तिक के ऊपर 2 सिक्के रखने हैं। एक रखना है चांदी का सिक्का और एक रखना है नॉर्मल सिक्का। नॉर्मल सिक्का ₹1 का, ₹2 का, ₹5 का, ₹10 का, जो भी सिक्का आप रखना चाहो रख सकते हो। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। तो आप 2 सिक्के रखने हैं। आपके उल्टे हाथ पर है 7 दीपक, सीधे हाथ पर है 1 दीपक। अब आपको क्या करना है, और इसके साथ ही आपको एक पूजा की थाली तैयार करनी है। इस पूजा की थाली में आपको रोली, चंदन, अबीर, गुलाल और जो भी वस्तुएं आती है, साथ में आपको 7 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टे और 7 हल्दी की गांठ, जो हल्दी आती है साबुत हल्दी, वो रखनी है। साथ में आपको पिसी हुई हल्दी भी रखनी है। इसके साथ ही आपको कुमकुम भी रखनी है और इसके साथ ही आपको रखने एक कटोरी में अक्षत। उन अक्षतों को आपको हल्दी से पीला कर लेना है। इस प्रकार से सभी सामग्री आपको इस थाली के अंदर पूजन सामग्री तैयार करके रखनी है। फिर क्या करना है आपको, जब आप चौकी बना ले, ये सारी सामग्री तैयार कर ले, ये स्वस्तिक का निर्माण कर दे, उसके बाद आपको क्या करना है, स्वस्तिक निर्माण करने के बाद में आसन लगाकर बैठ जाइए। साथ में आपको एक पानी की घंटी भी रखनी है, यानी कि जल का कलश भी रखना है। फिर आपको ये जो सिक्के आपने यहाँ पर रखे हुए हैं, इन सिक्कों के ऊपर जल का छींटन करना है। जल का सींचन कीजिए, जल का छींटन कीजिए। साथ में आपको मीठे का प्रसाद लेना है। यदि आप मीठे का प्रसाद बना सकते हैं तो मीठे का प्रसाद बना लीजिए। नहीं बना सकते तो फिर आपके घर में गुड़ होगी, शक्कर होगी, जो भी वस्तु हो उस वस्तु को ले लीजिए और उस वस्तु से माता लक्ष्मी का हम भोग लगाएंगे जब हम हमारी पूजा संपूर्ण करेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप ये कार्य कर ले, फिर आपको, जब आपने जल का छींटन कर दिया, जल का छींटन करने के बाद में अबीर, चंदन, गुलाल लगा लेना है इन दोनों सिक्कों के ऊपर। अब क्या करना है, जो 7 दीपक है उन 7 दीपकों को प्रज्वलित कर दीजिए। 7 के 7 दीपकों को एक साथ, और ये जो एक दीपक आपके पास में, इस दीपक को भी प्रज्वलित कर दीजिए। अब इन सभी दीपकों को प्रज्वलित करने के बाद में आपको क्या करना है, जब आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया, फिर आपको एक सिक्का उठाना है। जो 2 सिक्के हैं यहाँ पर, यानी कि ये जो 2 सिक्के रखे हैं, इसमें से एक सिक्का उठाना और सबसे पहले चांदी वाला सिक्का उठाकर उसके ऊपर आपको लाल कलर का धागा, यानी कि मोली का धागा लपेटना है। पूरे सिक्के पर लपेटना है अच्छे से। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप धागा लपेट दे, दूसरा जो नॉर्मल देसी कॉइन है इसको उठाना है और इसके ऊपर आपको धागा लपेट देना है मूली का। दोनों पे मूली का धागा लपेट देना है अच्छे से। अब आपको मूली का धागा लपेटने के बाद में फिर से जल का छींटन करना है दोनों सिक्कों पे। फिर से अबीर लगाना है, चंदन लगाना है, गुलाल लगाना है। अब क्या करना है आपको, इसके बाद में जो आपके पास में पीले अक्षत है, उन पीले अक्षतों को अपने हाथ में रखना है। कौन से हाथ में, उल्टे हाथ में। उल्टे हाथ में पीले अक्षतों को रखकर सीधे हाथ से उन अक्षतों को इन दोनों सिक्कों पर समर्पित करना है। समर्पित करते समय गणेश जी का स्मरण कीजिए, माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए, रिद्धि सिद्धि का स्मरण कीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान गणेश, हमारे घर में रिद्धि सिद्धि को लेकर पधारिए। हे भगवान विष्णु, हमारे घर में हमारी माँ लक्ष्मी को लेकर आइए, हमारी माता लक्ष्मी को घर के अंदर विराजमान कीजिए। इसके साथ ही शिव और पार्वती का स्मरण करना है। भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, हे शिव शंकर भोलेनाथ, मेरी संतान कामना है, वंश कामना है जो कि पूर्ण नहीं हो पा रही है। कई वर्षों से 5 दिन की इस पूजा से मैं संतान कामना, वंश कामना पूर्ण करना चाहती हूँ, पुत्र प्राप्ति करना चाहती हूँ। तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। और जब तक आप जिस जिस देवी देवता का नाम, आपके पितरों का नाम, कुल देवी देवता का नाम कुल देवी देवता का नाम बोलते रहोगे, मन में आप कामना बोलते रहोगे, तब तक आपको सीधे हाथ से अक्षत समर्पित करते जाने हैं। पीले अक्षत जो आपके उल्टे हाथ में पीले अक्षत, सीधे हाथ से इन अक्षतों को समर्पित करते जाना है।
उन दोनों सिक्कों पर जब आप सभी देवताओं का नाम ले लें, अपने पितरों का नाम स्मरण कर ले, शिव शक्ति का नाम स्मरण कर ले, इसके साथ ही तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर ले। फिर आपको क्या करना है, जब आपने सभी अक्षत, यदि आपके हाथ में इसके बाद अक्षत बचते हैं तो वो अक्षत आप कटोरी में डाल दीजिए, जो आपके पास में कटोरी है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, 7 हल्दी की गांठ, साबुत जो हल्दी की गांठ है वो समर्पित करनी है एक साथ। इसके बाद में आपको 7 अमरबेल के टुकड़े समर्पित करने हैं। इसके बाद में आपको 7 अमरबेल के टुकड़े, और इसके बाद में आपको समर्पित करने हैं 7 कमलगट्टे। 7 कमलगट्टे समर्पित कर दीजिए। अब आपको अपने दोनों हाथों से 7 बार पिसी हुई हल्दी, और वो कैसे समर्पित करनी है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, आपके दोनों हाथों को आपको इस प्रकार से रखना है, और इस प्रकार से रखने के बाद इसके अंदर आपको सबसे पहले रखनी है पिसी हुई हल्दी, और इस प्रकार से जैसे हम कुछ वस्तु छोड़ते हैं, इस प्रकार से धीरे धीरे बिल्कुल 7 बार पिसी हुई हल्दी अपने दोनों हाथों से एक साथ छोड़नी है। इसके बाद में 7 बार कुमकुम दोनों हाथों से एक साथ छोड़नी है। जब 7 बार पिसी हुई हल्दी, 7 बार कुमकुम आप छोड़ दें, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको करना है, ये काम करने के बाद में जो आपने मीठे का प्रसाद बनाया है, जो भी आपने मीठे का प्रसाद बना रखा है, वो मीठे का प्रसाद माता लक्ष्मी और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उन दोनों सिक्कों के ऊपर समर्पित कर दीजिए। यदि आपने प्रसाद बनाया है तो उस प्रसाद को समर्पित कर दीजिए, और यदि आपके पास में गुड़ या शक्कर है तो थोड़ा सा गुड़ या शक्कर तोड़कर समर्पित कर दीजिए। जब ये समर्पित कर दे तो इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने 7 दीपक रख रहे हैं, इस प्लेट को उठाना है। इस प्लेट को उठाकर माता लक्ष्मी की आरती करनी है। माता लक्ष्मी की आरती कर लीजिए, माता लक्ष्मी की आरती कीजिए, और आरती अच्छे से कीजिए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, और आरती करने के बाद में इन सभी दीपकों को आपको वापस इसी स्थान पर रख देना है। माता लक्ष्मी की 7 दीपक उठा के एक साथ 7 दीपक से आरती कर दीजिए, और इसके बाद में आपको क्या करना है, झोली पसार कर प्रणाम करना है। माता लक्ष्मी को, शिव शक्ति को स्मरण करना है, भगवान गणेश जी का स्मरण करना है, और इसके साथ ही भगवान विष्णु का स्मरण करना है। भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, गणेश जी का स्मरण कीजिए, और शिव जी, गणेश जी और तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपकी झोली भरने की कामना कीजिए कि आपको पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि हो जाए। झोली पसार कर प्रणाम करने के बाद झोली को अपनी तरफ गिरा लीजिए, और झोली को अपनी तरफ गिराने के बाद में जो 7 दीपक, जब आपने माता लक्ष्मी को प्रणाम कर दिया, झोली पसार कर प्रणाम कर दिया, अब आपको यहाँ से ये 7 दीपक जो आपने रख रखे, इसमें से एक दीपक यहीं छोड़ देना है। ये उल्टे हाथ पर रखे जाएंगे ये दीपक, इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक दीपक यहीं रख देना है। बाकी बचे हुए 6 दीपक में से एक दीपक आपके घर के मंदिर में रखना है, एक दीपक आपके पितरों के स्थान पर रखना है, एक दीपक रसोई घर में रखना है, एक दीपक तुलसी के क्यारे के पास रखना है, एक दीपक आपको रखना है आपके मुख्य द्वार पर, और एक दीपक बचा हुआ आपको रखना है आपका जो लक्ष्मी जी जहाँ आप रखते हो वहाँ पर। इस प्रकार से आपको 6 दीपक रख देने हैं। तो कहाँ रखने हैं, सबसे पहला दीपक मंदिर में, दूसरा दीपक आपके पितरों के स्थान पर, तीसरा दीपक आपको रसोई घर में, चौथा दीपक आपको आपके मुख्य द्वार पर, पांचवा दीपक आपको आपके हॉल में जहाँ आपका हॉल है वहाँ रख दीजिए, छठा दीपक जहाँ आपके लक्ष्मी रखते हैं आप वहाँ पर रख दीजिए। इस प्रकार से 6 दीपक यहाँ रख दीजिए, 7वें नंबर का दीप यहीं रखा रहेगा इसी स्थान पर, और जो राइट हैंड पर आपके मीठे तेल का दीप है वो यहीं रखा रहेगा। इस प्रकार से आपकी ये पहले दिन की धनतेरस की पूजा समाप्त होती है। पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति, जो प्राप्ति की आप कामना करोगे वह आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। वीडियो यदि लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।